निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवंदनम बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्क संग्रह। तर्क संग्रह ग्रंथ का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। आज की कक्षा में करण स्वरूप पर विचार किया जाएगा। करण क्या है, करण की प्रासंगिकता क्या है, तो बताया गया तत्करणम अपि चतुर्विधम। जो चार प्रकार की प्रमा है, प्रत्यक्ष प्रमा, अनुमिति प्रमा, उपमिति प्रमा और शाब्द बोध रूपी प्रमा, उस प्रमा का करण भी चार प्रकार का होता है। प्रत्यक्ष प्रमा के करण को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं, अनुमिति प्रमा के करण को अनुमान प्रमाण कहते हैं, उपमिति प्रमा के करण को उपमान प्रमाण कहते हैं और शाब्द प्रमा के करण को शब्द प्रमाण कहते हैं। तो लक्षण क्या आता है कि प्रमा का जो करण है उसको प्रमाण कहते हैं। तो प्रमा तो हम समझ रहे हैं, यथार्थ ज्ञान को प्रमा कहते हैं। करण किसको कहते हैं? क्योंकि प्रमा का करण जब हम समझेंगे तो प्रमाण का ज्ञान होगा। उसमें प्रमाकरण में हम प्रमा को समझ पा रहे हैं, जान गए हैं, किंतु करण शब्द को नहीं जाने हैं। अतः आज के लक्षण में हम लोग करण को लेकर के विचार करेंगे। करण का लक्षण लिखते हैं असाधारण कारणम करणम। इस असाधारण कारण में एक विशेषण देना चाहिए, व्यापारवत। ये व्यापारवत भी इसमें ऐड करना है। तो व्यापारवत असाधारणम कारणम करणम। तो व्यापारवत जो असाधारण कारण है उसको हम करण कहते हैं। आइए इसको समझते हैं। देखिए, कारण शब्द दिया है। कारण दो प्रकार का होता है, साधारण कारण और असाधारण कारण। साधारण कारण क्या है? तो जो कार्य मात्र के प्रति कारण हो उसको हम असाधारण कारण कहते हैं। कार्य मात्र मतलब दुनिया के जितने भी कार्य हैं, ऐसे कार्य मात्र के प्रति, सकल कार्य के प्रति जो कारण है उसको हम साधारण कारण कहते हैं। साधारण कारण कौन है? तो हम लोगों ने पढ़ा था, ईशस् तज्ज्ञान यत्नेच्छा कालो दृष्टम दिगेवचा प्राक प्रतिबंधका भावौ कार्ये साधारणा स्मृता। ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर की कृति, ईश्वर की इच्छा, काल, दिक, दिशा, अदृष्ट वस्तु का प्रागभाव, प्रतिबंधका भाव, ये जो हैं ये प्रत्येक कार्य के प्रति कारण है। अतः ईश्वर के ज्ञान आदि को हम क्या कहेंगे? साधारण कारण कहेंगे। तो साधारण कारण का एक सामान्य सा लक्षण कर सकते हैं कि यद कार्य मात्रम प्रति, जो कार्य मात्र के प्रति कारण है उसको हम साधारण कारण कहते हैं। वो कारिका में बतलाया गया है, पूर्व कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा। यहाँ क्या लिखा है? केवल कारण नहीं लिखा है, असाधारण कारण लिखा है। तो साधारण हम समझ गए, उससे जो विपरीत है वह असाधारण कारण है। जैसे जो किसी एक विशेष कार्य के प्रति कारण होता है उसको हम कहते हैं इस कार्य के प्रति है असाधारण कारण। जैसे घट है, तो घट के उत्पत्ति में दंड कारण है। क्या कारण है? दंड। दंड से पट नहीं बनाया जा सकता। पट के प्रति क्या कारण है? तंतु। तो तंतु से घट नहीं बनाया जा सकता, पट से, दंड से पट नहीं बनाया जा सकता। तो क्या है कि दंड सभी के प्रति कारण नहीं है। दंड एक विशेष जो वस्तु है घट, उसके प्रति कारण। तंतु सभी कार्य के प्रति कारण नहीं है, अब जो विशेष कार्य है पटरूपी कार्य, उस पट के प्रति, कपड़े के प्रति तंतु कारण होता है। तो इस प्रकार हम जानते हैं कि जो क्या है, जो कार्य मात्र के प्रति क्या हो, कारण हो, उसको हम साधारण कारण कहते हैं। और जो किसी विशेष कार्य के प्रति कारण होता है उस कारण को हम असाधारण कारण कहते हैं। तो जो असाधारण कारण है उसी असाधारण कारण को ही करण कहा जाता है। किंतु उसमें एक विशेष बात दी गई है, एक विशेषण दिया गया है, व्यापारवत। उसको व्यापार वाला होना चाहिए। व्यापार का मतलब क्या है? तो यहाँ व्यापार मतलब बिजनेस वाला व्यापार नहीं है। व्यापार एक पारिभाषिक शब्द है। दर्शन शास्त्र में व्यापार एक, विशेषकर न्याय वैशेषिक दर्शन में व्यापार एक पारिभाषिक शब्द है। उसकी परिभाषा क्या है? तो व्यापार की परिभाषा है तज्जन्यत्वे सति
तज्जन्यत्वे सति तज्जन्य जनकत्वम, ये है व्यापार का लक्षण। व्यापार क्या है? तो तज्जन्यत्वे सति तज्जन्य जनकत्वम व्यापारत्वम। देखिए इसको क्रम से घटाना है, उसी से लक्षण समझ में आएगा। कैसे घटाना है? देखिए दो जगह तत्शब्द आया है, तज्जन्यत्व में भी ये तत्शब्द है और तज्जन्य जनकत्व में भी तत्शब्द है। इन दो तत्शब्दों से किसको लेना है? तो जिसको हमको कर्ण बनाना है, जो कर्ण के रूप में अभी निश्चित नहीं हुआ है कि ये कर्ण है, लेकिन जिसको कर्ण बनाना है ऐसे उसी को हमको तत्शब्द से लेना है। देखिए घट बन रहा है, घट, तो घट की उत्पत्ति में कर्ण किसको बनाना है? दंड को। दंड को कर्ण बनाना है तो हम तत्शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? दंड। तो देखिए दंड क्या है? कर्ण है। और दंड क्या करता है? दंड के माध्यम से चका में भ्रमी उत्पन्न की जाती है। वो जो चक्र होता है जिसके माध्यम से घट बनाता है कुलाल, उस चक्र में भ्रमी उत्पन्न की जाती है। किसके द्वारा? दंड के द्वारा। तो भ्रमी क्या है? व्यापार है। क्या है? ये भ्रमी जो है वह व्यापार, भूमि नहीं है, भ्रमी है। तो भ्रमी क्या है? तो व्यापार है। और दंड क्या है? कर्ण है। तो हम देखते हैं व्यापार कब होगा भ्रमी? जब उसमें व्यापार का लक्षण जाएगा। तो व्यापार का लक्षण यदि ये जो लक्षण है तज्जन्यत्वे सति तज्जन्य जनकत्वम, यह लक्षण यदि भ्रमी में जाता है तो भ्रमी को हम व्यापार मानेंगे। और व्यापार की भ्रमी किससे उत्पन्न होती है? दंड से। तो दंड व्यापार वाला कहला जाएगा। बताइए तत्शब्द से किसको लेना? तो अभी हमने बताया जिसको कर्ण बनाना है, कार्य के प्रति जिसको कर्ण बनाना है, ऐसे असाधारण कारण को ही तत्शब्द से लेना है। तो देखिए दंड क्या है? साधारण कारण नहीं है, असाधारण कारण है, और उसको कर्ण बनाना है तो तत् का अर्थ हो गया दंड। दंड से भ्रमी उत्पन्न होती है ना, दंड से ही हम चक्र को घुमाते हैं और चक्र में भ्रमी उत्पन्न होती है। तो ये भ्रमी में क्या आ गया? ये जो है ये भ्रमी है, इस भ्रमी में दंड जन्यत्व आ गया। ये दंड है, तत् मतलब दंड, उससे जन्य है भ्रमी। तो दंड जन्य जन्यत्व जो है भ्रमी में आ गया। तत् हो गया दंड, मतलब जिसको कर्ण बना रहे हैं, तज्जन्यत्व भ्रमी में है। दूसरा दल क्या है? पुनः दूसरे तत्शब्द से भी उसी को लेना है जिसको हमको कर्ण बनाना है, दंड को लेंगे यहाँ। तो तत् हो गया दंड। दंड से जन्य क्या है? दंड से जैसे यहाँ भ्रमी जन्य है, उसी प्रकार दंड से घट भी उत्पन्न होता है। यहाँ देखे तो दंड से जन्य कौन हो गया? घट। ये पहले जन्य का अर्थ है घट, दंड जन्य हो गया घट। और घट का जनक, घट का जनक कौन है? भ्रमी। इस प्रकार समझ में आया कि दंड से घट उत्पन्न होता है और घट बिना भ्रमी के नहीं हो सकता, अतः घट का जनक हो गई भ्रमी। तो ये जो भ्रमी है उसमें क्या क्या आ गया? दंड जन्यत्व भी है, दंड जन्य जो घट, उस घट का जनक भी भ्रमी है। तो इसमें तज्जन्यत्व और तज्जन्य जनकत्व ये दोनों भ्रमी में है, अतः भ्रमी व्यापार बन गया। और व्यापार घट में रह रहा है, अतः घट क्या हो जाएगा? व्यापारवत भी है। ये जो व्यापार है दंड में रह रहा है, ये जो व्यापार है भ्रमी रूपी व्यापार, क्योंकि भ्रमी में ही व्यापार का लक्षण गया। तो भ्रमी रूपी जो व्यापार है यह व्यापार दंड में रह रहा है, अतः दंड क्या हो गया? दंड जो है व्यापारवत भी हो गया। और असाधारण कारण भी है घट के प्रति, ईश्वर आदि की तरह साधारण कारण नहीं है, अतः दंड क्या बन जाएगा? ये दंड जो है कर्ण बन जाएगा। घट रूपी कार्य की उत्पत्ति में दंड कर्ण होता है और भ्रमी व्यापार होता है। तो इस प्रकार हम लोग समझ गए। उदाहरण समझ में आ गया ना? हाँ, एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए किसी ने याग किया, याग से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो ये याग है और इससे उत्पन्न क्या हो रहा है? स्वर्ग। याग करने से स्वर्ग उत्पन्न हो रहा है। स्वर्ग क्या है? कार्य। स्वर्ग क्या है? ये कार्य, यहाँ लिखते हैं। स्वर्ग है क्या? कार्य है। ठीक है ना? स्वर्ग क्या है? कार्य है। और ये स्वर्ग किससे उत्पन्न हो रहा है?
याग से। याग से। याग ने स्वर्ग को उत्पन्न किया है जी। और ये कार्य है। तो याग क्या है? याग करने से घड़ा नहीं बनता ना, नहीं। याग करने से स्वर्ग उत्पन्न होता है। तो ये क्या है? याग असाधारण कारण हुआ, जी। स्वर्ग के प्रति कारण है। जी। और व्यापारवान है कि नहीं है? व्यापारवान होगा तो याग भी क्या बन जाएगा? करण बन जाएगा, स्वर्ग के प्रति याग करण हो जाएगा। जी। व्यापार यहाँ बनता है अदृष्ट। क्या बनता है? अदृष्ट। अदृष्ट एक व्यापार बनता है। अदृष्ट को हम कह सकते हैं पुण्य। क्या कह सकते हैं? जो पुण्य है वही अदृष्ट है और वो क्या है? व्यापार है। अदृष्ट रूपी पुण्य किसमें रहता है? याग में। याग करने से पुण्य होता है और पुण्य से फिर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। लक्षण घटाते हैं जो पुण्य है वह व्यापार है कि नहीं? तो देखिए करण किसको बनाना है? याग को। तो याग करने से पुण्य उत्पन्न होता है, तो तत् हो गया याग, उससे जन्य हो गया पुण्य। वही अदृष्ट ही है, समझाने के लिए हमने पुण्य शब्द को प्रयोग किया। तो तत् हो गया याग, उससे जन्य है कौन? पुण्य। तो तत्जन्यत्व उसमें आ। पुनः तत्शब्द से क्या लेंगे? याग। याग से जन्य क्या है? स्वर्ग। हमने देखा याग से उत्पन्न क्या होता है? स्वर्ग। स्वर्ग का जनक कौन है? पुण्य। तत् हो गया याग, उससे जन्य है स्वर्ग और उसका जनक कौन है? पुण्य। तो इस प्रकार ये पुण्य जो है, अदृष्ट जो होता है वो क्या बन जाता है? व्यापार बन जाता है। और पुण्य रूपी अदृष्ट याग में रह रहा है, तो याग क्या है? कर्ण। तो बात समझ आ गई कि नहीं? तो इस प्रकार हम लोगों ने ये कर्ण का लक्षण पढ़ा। क्या इसमें व्यापारवत जोड़ना है? इधर भी है कि व्यापार वाला हो और असाधारण कारण हो, उसको हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। जैसे घट रूपी कार्य की उत्पत्ति में जो दंड है वह असाधारण कारण है, ईश्वर आदि जो साधारण कारण से भिन्न है, अतः असाधारण कारण हुआ। और वह भ्रमी रूपी व्यापार वाला भी है, अतः हम दंड को कर्ण कहते हैं। तो ये कर्ण का लक्षण यहाँ पर सामान्यतया हो गया। लेकिन कर्ण लक्षण का पूरा ज्ञान कब होगा? जब कर्ण लक्षण में जितने शब्द हैं सबका ठीक ठीक ज्ञान हो। तो देखिए कर्ण के लक्षण में व्यापार शब्द आया है, व्यापार का लक्षण हम लोग समझ गए हैं। क्या? तज्जन्यत्वे सति तज्जन्य जनकत्वम व्यापारत्वम, ऐसा व्यापार का लक्षण हम लोग पढ़ गए। अब असाधारण कारण आया ना, तो उसमें कारण शब्द का क्या लक्षण है? सामान्यतः हमने कह दिया कि जो कार्य मात्र के प्रति कारण है उसको साधारण कारण कहते हैं, और जो किसी विशेष कार्य के प्रति कारण है उसको असाधारण कारण कहते हैं। ये तो एक सामान्यतः बता दिया गया। यहाँ एक कारण शब्द जो प्रविष्ट है, क्योंकि असाधारण कारण ही कारण होता है, तो कारण का लक्षण ग्रंथकार ने नहीं बताया, अतः ग्रंथकार कारण का लक्षण यहाँ बता रहे। देखिए दूसरे वाक्य के द्वारा यहाँ कारण का लक्षण बताया जा रहा है। ठीक है ना? कारण किसको कहते हैं? तो ये कारण एक लक्ष्य है, उसका लक्षण क्या है? तो अन्य, यहाँ ग्रंथकार ने छोड़ दिया था पहले, तो उसको ऐड करके लिख रहे हैं। अन्यथा सिद्धि है, अनन्यथा सिद्धत्वे सति है ना? हाँ, अनन्यथा सिद्धत्वे सति कार्य नियत पूर्ववृत्ति। पहले हम इसी को समझते हैं। कार्य नियत पूर्ववृत्ति मतलब कार्य के प्रति। नियत शब्द का सामान्यतः अर्थ है निश्चित। नियत का अर्थ क्या है? निश्चित। तो कार्य के प्रति नियत अर्थात निश्चित रूप से कार्य के उत्पत्ति से पहले कार्य के प्रति जो निश्चित रूप से पूर्व में रहता है, जिसकी पूर्ववृत्तिता निश्चित है। वृत्ति मतलब रहना, वृत्ति का अर्थ है रहना, पूर्ववृत्ति मतलब पहले रहना। वृत्ति शब्द का अर्थ है रहना और पूर्व का मतलब पहले। तो कार्य के प्रति निश्चित रूप से जो पूर्व रहे, कार्यम प्रति नियता निश्चिता पूर्ववृत्ति ही यस्य, ऐसा हम समास कर सकते हैं कि नियता नाम कार्यम प्रति नियता निश्चिता पूर्ववृत्ति ही नाम पूर्ववृत्तिता, पूर्ववृत्तिता यस्य सा कार्य नियत पूर्ववृत्ति, तत्कार्य नियत पूर्ववृत्ति मतलब कार्य की उत्पत्ति से निश्चित कार्य उत्पत्ति के प्रति, कार्य जो उत्पन्न हो रहा है, घटपट इत्यादि जो भी उत्पन्न हो रहा है, उस कार्य के प्रति जो निश्चित रूप से उसके पहले रहता है, उसको हम क्या कहते हैं? कारण कहते हैं। उसमें एक विशेषण भी दिया, अनन्यथा सिद्धि शून्यत्वे सति, अनन्यथा सिद्धत्वे सति, जो अन्यथा सिद्ध ना। देखिए अन्यथा सिद्ध एक होता है, यहाँ लिखा है अनन्यथा सिद्ध।
अनन्यथा सिद्ध मतलब जो अन्यथा सिद्ध नहीं है उसको हम अनन्यथा सिद्ध कहेंगे। अब ये अनन्यथा सिद्ध को जानना है तो पहले अन्यथा सिद्ध को जानना पड़ेगा। अन्यथा सिद्ध किसको कहते हैं? तो जिसके रहने पर भी कार्य हो रहा है, ना रहने पर भी वह कार्य हो जाएगा, तो क्या होगा? अन्यथा सिद्ध हो जाएगा। बात समझ आ गई? एक कोई कुम्हार था, वो घट बना रहा था, घट बना रहा था, तो घट बनाने के समय में एक राशव आ गया। क्या गया? राशव। राशव मतलब होता है गधा, गधा आ गया, ठीक है ना? ये तो घट बना रहा था, घट उत्पत्ति के काल में ही कोई एक गधा आकर के वहां पर बैठ गया। तो घट उत्पत्ति से पहले राशव है कि नहीं है? है। लेकिन अगर राशव है, लेकिन राशव ना रहे, गधा ना रहे, तो भी घट बनाया जा सकता है कि नहीं? इससे मतलब क्या हुआ कि राशव जो है घटोत्पत्ति के प्रति क्या है? अन्यथा सिद्ध है। बात समझ आ गई? उसके ना रहने पर भी कार्य हो जाता है। जिसके ना रहने पर भी कार्य हो जाए वह क्या होगा? उस कार्य के प्रति अन्यथा सिद्ध होगा। जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ने के लिए बोर्ड चाहिए, पेन चाहिए, प्रकाश चाहिए, छात्र हो, तो ये सब तो कारण है। इसके अतिरिक्त और है कि दीवार में इस कलर का पेंट होगा तभी पढ़ पाएंगे, ऐसा है क्या? नहीं है। तो दीवार का पेंट और भी जो अतिरिक्त सुविधाएं हैं वो नहीं भी रहेंगी तो भी हमारा अध्ययन क्रिया, अध्यापनक क्रिया हो सकती है। इसका मतलब अध्ययनक क्रिया के प्रति दीवार का पेंट, दरवाजा, ये सब क्या है? अन्यथा सिद्ध है। बात समझ आ गई? तो क्या समझते हैं हम कि अन्यथा सिद्ध मतलब जिसके बिना भी कार्य हो जाए, वो रह रहा है तो भी हो रहा है, लेकिन वो ना रहे तो भी उसके बिना भी कार्य संभव हो जाए, कार्य उत्पन्न हो जाए, उसको क्या कहते हैं? अन्यथा सिद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? अन्यथा सिद्ध कहते हैं। जैसे अन्यथा सिद्ध कौन है? तो हमने बताया कि घट के उत्पत्ति में राशव अन्यथा सिद्ध। घट बनाया जा रहा है, उस समय जो राशव है, गधा है, वो आके बैठ गया है। तो कार्य उत्पत्ति के पहले तो है निश्चित रूप से, जब तक घट बना तब तक बैठा ही रहा हो, कहीं गया नहीं। तो कार्य उत्पत्ति से निश्चित पूर्व में उसकी वृत्ति है, पूर्व में उसकी स्थिति है, वो बना हुआ है। किंतु क्या है, वो चला भी जाए तो भी घट उत्पत्ति होने में कोई समस्या नहीं आने वाली है। तो राशव क्या है? अन्यथा सिद्ध है। तो अन्यथा सिद्ध जो वस्तु होती है वह कारण नहीं होती है। जो अनन्यथा सिद्ध होता है, मतलब जो अन्यथा सिद्ध नहीं, अभी घट बना रहा है, यहाँ से कुंभकार चला जाए, क्या चला जाए? कुंभकार जो है, कुंभकार, तो कुंभकार कहीं उठ करके चला जाए तो बताइए घट बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो ये कुंभकार क्या है? अनन्यथा सिद्ध है। तो अनन्यथा सिद्ध है कुंभकार, और कार्य से निश्चित पहले रहता है। इससे पता चलता है घट रूपी कार्य के प्रति कुंभकार क्या है? अन्यथा सिद्ध है। समझा गई बात की नहीं आई? तो हम क्या समझे? जो अन्यथा सिद्ध से रहित हो, मतलब अन्यथा सिद्ध ना हो, अनन्यथा सिद्ध हो, और कार्य से निश्चित रूपेण पहले विद्यमान रहता हो, उसको हम क्या कहते हैं? कारण कहते हैं। जैसे हमने देखा घट उत्पत्ति के प्रति दंड कारण है, कुलाल कारण है, कुम्हार कारण है, इन सब में जो है लक्षण चला जाएगा। अब यहाँ देखो, इसमें भी क्या हो गया है? लक्षण तो कारण का बता दिए, लेकिन कारण के लक्षण में एक नया शब्द आ गया, कार्य। क्या शब्द आ गया? कार्य। कार्य किसको कहते हैं? इसका लक्षण भी अभी तक नहीं बतलाया गया। तो कार्य का लक्षण बताते हैं, कार्यम प्रागभाव प्रतियोगी। कार्यम प्रागभाव प्रतियोगी। देखिए यहाँ अभाव शब्द आ रहा है, हम पहले पढ़ चुके हैं, अभावश्च चतुर्विधा, पहली कक्षा में संभावित पढ़े थे। तो प्रथम कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था अभाव 4 प्रकार का है। उसमें पहला अभाव क्या है? प्रागभाव। प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, अत्यंताभाव, न्यून्याभाव, ये 4 प्रकार के अभावों को हम लोगों ने पहली कक्षा में ही पढ़ा था। तो यहाँ प्रागभाव की चर्चा की गई। अब प्रतियोगी क्या होता है? जिस भी वस्तु का अभाव बतलाया जाता है वही वस्तु उस अभाव का प्रतियोगी होता है। जैसे हम कहते हैं कि ये जो बोर्ड आप देख रहे हैं, बड़ा सा ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड में कोई घड़ा है क्या? घट नहीं दिख रहा है, घट नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया? घट का अभाव हो गया। ठीक है, घट नहीं है तो घट का क्या है? अभाव। तो किसका अभाव है इसमें? घट का। तो जिस भी वस्तु का अभाव होता है उसको हम क्या कहते हैं? उस वस्तु को, उस अभाव का प्रतियोगी कहते हैं। एक नियम यहाँ याद कर लेना चाहिए, यस्य अभावः, यस्याभावः
यस्याभावः स प्रतियोगी। यस्य मतलब जिस वस्तु का अभाव बतलाया जाए, सा मतलब वही वस्तु उस अभाव का क्या होती है, प्रतियोगी होती है। जैसे हमने कहा कि घट का अभाव, क्या कहा, घट का अभाव, तो घट का अभाव यस्य मतलब घटस्य अभावः, तो घट का अभाव बतला रहे हैं, तो सा मतलब वह घट उस अभाव का क्या होगा, प्रतियोगी हो। अभी हम कहेंगे कि यहाँ पर मठ का अभाव है, तो मठ का अभाव बतला रहे हैं, तो वह जो मठ है उस अभाव का क्या होगा, प्रतियोगी होगा। तो वही ये सभी अभाव में ये नियम लागू होता है, यस्य अभावः सा प्रतियोगी। और जिस स्थान में अभाव बतलाते हैं उस स्थान को हम अनियोगी कहते हैं। जैसे हमने कहा इस बोर्ड में घट का अभाव, इस ब्लैक ये जो बोर्ड है इसमें क्या है, घट का अभाव है, तो घटाभाव हम कह रहे हैं, घट का अभाव बतला रहे हैं, तो उस अभाव का प्रतियोगी कौन होगा, घट। कहाँ बतला रहे हैं, बोर्ड में, तो बोर्ड क्या हो जाएगा, बोर्ड हो जाएगा अनुयोगी। क्या हो जाएगा, अनुयोगी, अनुयोगी। तो अनुयोगी का लक्षण क्या है, यस्य के स्थान में यत्र कर देना। यत्र मतलब जहां पर, यत्र अभावः स अनियोगी, ये लिखा है, यत्र अभावः स अनियोगी। जिस स्थान पर अभाव बतलाया जाता है वह स्थान ही क्या बन जाता है, अनियोगी होता है, योगी हो जाता है। और जिस वस्तु का अभाव बतलाया जाता है वह वस्तु उस अभाव की क्या होती है, प्रतियोगी होती है। ऐसा समझना। यहाँ देखिए यही तो हम प्रागभाव भी समझ गए कि चार प्रकार के अभाव में एक अभाव क्या है, प्रागभाव। प्रतियोगी भी समझ गए, जिस वस्तु का अभाव बतलाया जाता है उस वस्तु को हम उस अभाव का प्रतियोगी जानते हैं। तो यहाँ क्या लिखा, कार्य क्या है, ये कार्य लक्ष्य है, कार्य का ही लक्षण बतलाया जा रहा है। तो लक्षण क्या है, प्रागभाव प्रतियोगी। तो अभाव ये तो समझ गए सबको। और अभाव में चार प्रकार के अभाव है। पहला अभाव प्रागभाव। प्रागभाव क्या है, तो हम सामान्यतः बतलाए थे कि जो वस्तु अभी उत्पन्न होने वाली है, इसका मतलब अभी नहीं है, तो प्राग का मतलब है पहले। प्राग शब्द का अर्थ क्या है, पहले। तो उत्पत्ति के पहले उस वस्तु का जो अभाव है वह अभाव ही प्राग भाव कहलाता है। अभी आपको मान लो आगे जो हम बतला रहे हैं उसका अर्थ नहीं मालूम, तो अभी तक उसका ज्ञान नहीं है, तो उस समय क्या है, ज्ञान का प्राग अभाव। क्या भाव है, प्राग भाव। ठीक है। अभी मान लीजिए ये आगे जो निमित्त कारण इत्यादि आएंगे, समवायी असमवायी इत्यादि कारण है, ये लिखे हैं समवायी असमवायी निमित्त भेदा। तो ये तीन प्रकार के जो कारण हैं उन कारणों का अभी आपको ज्ञान नहीं है, ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ है, तो उनका ज्ञान का भाव है, तो कैसा भाव कहलाएगा, वह प्राग भाव कहलाएगा। तो किसी भी वस्तु के उत्पन्न होने से पहले उस वस्तु का जो अभाव रहता है उस अभाव को हम क्या कहते हैं, प्राग भाव कहते हैं। तो हमने कहा यह घटो भविष्य, क्या कहा, यह घटो भविष्य, यहाँ पर घट उत्पन्न होने वाला है, भविष्य मतलब होगा, तो यह घटो भविष्य, यहाँ पर घट होगा। तो इस समय क्या, इससे क्या पता चल गया कि अभी घट नहीं, यह घटो भविष्य, इस स्थान पर घट होगा, मतलब घट उत्पन्न होगा। ये कहने से क्या पता चल रहा है कि अभी घट नहीं है, नहीं है तो क्या है, घट का अभाव है। समझा गया ना। तो घट का अभाव है, उत्पत्ति से पहले है, तो इसको हम क्या कहेंगे, प्राग भाव। यह घटो भविष्यति, इससे जो बोधित होता है, तो क्या भाव बोधित होता है, प्राग भाव। ये घटो भविष्यति इत्यादि जो प्रतीत होता है, इससे जो हमको घट का प्राग भाव ही समझ में आता है कि घट अभी नहीं है, उत्पत्ति के पहले का अभाव है, तो घट का प्राग भाव। और जिसका अभाव है वही क्या होगा, प्रतियोगी। तो ये घटो भविष्यति से क्या बतलाया गया, घट का प्राग भाव। क्या बतलाया गया, घट का प्राग भाव बतलाया गया। तो ये घट का प्राग भाव बतला रहे हैं। इस प्राग भाव का प्रतियोगी कौन है, घट, इसलिए घट ही क्या हो गया यहाँ, कार्य। ये घटो भविष्यति इत्यादि जो प्रतीति होती है उससे पता चलता है कि भी घट का प्राग भाव है, और उस प्राग भाव का प्रतियोगी कौन है, घट है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, कार्य। तो कोई भी कार्य उत्पन्न हो रहा है तो वहां पर उस वस्तु का प्राग भाव रहेगा,
अपराग भाव का जो प्रतियोगी है उसी को हम क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। कार्यम प्राग भाव प्रतियोगी। अभी मुख्य रूप से क्या करना है, सभी लक्षण आपको याद हो जाए, ग्रंथ कंठ हो जाए, इसके लिए सामान्य अर्थालाप ही बतला रहे हैं। मानो प्रत्येक शब्द का क्या अर्थ है इतना ही बताया जा रहा है। विस्तृत व्याख्यान आगे जो हम लोग टीका से देखेंगे। चलिए, तो कार्य का लक्षण भी समझ आ गया, क्योंकि कार्य इसमें आ गए थे, कारण के लक्षण में आ गया था। ये कारण का लक्षण था, कार्य नियत पूर्ववृत्ति, इसमें कार्य आ गया, कार्य का भी लक्षण। प्रतियोगी के बारे में भी हम जान गए, अभाव तो पहले से ही जान चुके हैं। अब कारण का सामान्य लक्षण हो गया। क्या लक्षण हो गया, अन्यथा अनन्यथा सिद्धत्वे सति कार्य नियत पूर्ववृत्ति कारण, ये सामान्य लक्षण हो गया। अब उसका भेद बतला रहे। जब सामान्य किसी का ज्ञान हो जाता है तो उसके विषय में विशेष जिज्ञासा होती है कि वह कितने प्रकार का है, वो कैसे काम करता है, ऐसा सब जिज्ञासा होती है। तो यहाँ पर भी प्रश्न हुआ कि कारण कितने प्रकार के होते हैं, तो लिखा कारणम त्रिविधम, कारण 3 प्रकार का होता है, समवायी, असमवायी और निमित्त। समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण, ये 3 प्रकार के कारण होते हैं। अब एक एक कारण का लक्षण यहाँ दिया है, इसको भी हम यहीं पर पढ़ेंगे। देखिए, यहां से समवायी कारण का लक्षण चालू हो जा रहा है। समवायी कारण का लक्षण चालू है, यत् संवेतम कार्यम उत्पद्यते तत् समवायी कारणम, ये इतना ही लक्षण है। ठीक है, एक एक से समझते हैं। यत् का अर्थ है यस्मिन, यत् का अर्थ क्या है, यस्मिन, यस्मिन मतलब जहां पर, क्या है, जहां पर, जिस स्थान पर, ठीक है ना। यस्मिन, यत् का अर्थ हो गया यस्मिन। संवेतम मतलब समवाय, समवाय एक संबंध है, शुरू में पढ़े थे, समवाय संबंधेन, ठीक है ना। इसमें समवाय संबंधेन संबद्धम सन, समवाय संबंध से रहते हुए, संवेद कहते हैं समवायेन जो रहता है, समवाय संबंध से जो कहीं रहता है उसको हम क्या कहते हैं, संवेद कहते हैं। तो यत् का अर्थ हो गया यस्मिन, मतलब जिस द्रव्य में, क्या लेना है, यत्र का मतलब क्या है, यस्मिन द्रव्ये, मतलब जिस भी द्रव्य में, यस्मिन द्रव्य, जिस द्रव्य में, समवेत मतलब समवाय संबंध से विद्यमान रहते हुए, ठीक है, समवाय संबंधेन विद्यमानम सत्, ठीक है, विद्यमानम सत्, विद्यमान रहते हुए कार्यम उत्पद्यते, कार्य उत्पन्न होता है। अब देखो, यत् से किसको लिए थे, द्रव्य को, तो तत्, तत् का मतलब भी क्या होगा, द्रव्य, वही द्रव्य जिसको यत् से लेना उसी को तत् से लेना। एक नियम याद कर लेना चाहिए, यत् तदोर नित्य संबंध। क्या नियम है, यत् तदोर नित्य संबंधः, यत् तदोर नित्य संबंधः, नित्य संबंधः, यत् तदोर नित्य संबंध। क्या मतलब है, यत् और तत् शब्द का नित्य संबंध है, मतलब यत् शब्द जिसको कहेगा तत् शब्द भी उसी को कहेगा। यत् शब्द का जो अर्थ है वही तत् शब्द का अर्थ है, जो तत् का अर्थ है वही यत् का अर्थ है। बात में गई। तो यहाँ यत् का अर्थ क्या है, द्रव्य। यत् का मतलब यस्मिन द्रव्ये, जिस द्रव्य में, तो द्रव्य लिए, और जिस द्रव्य को यत् शब्द से लिए हैं उसी को आगे तत् शब्द से भी लेना है। तो यत् मतलब यस्मिन द्रव्ये, जिस द्रव्य में, समवेतम का अर्थ है समवाय संबंधेन विद्यमानम सत्, समवाय संबंध से विद्यमान रहते हुए कार्यम उत्पद्यते, कोई कार्य उत्पन्न हो रहा है, तत् द्रव्यम, वही द्रव्य समवायी कारण होता है। उस कार्य के प्रति क्या होता है, समवायी कारण होता है। उदाहरण से देखिए, एक जो है पट है, क्या है, पट, पट मतलब कपड़ा, पट मतलब कपड़ा। तो कपड़ा उत्पन्न होता है, कहाँ उत्पन्न होता है, तंतु, कहाँ होता है, तंतु, ठीक है ना, तंतु मतलब धागा। तो तंतु में पट की उत्पत्ति होती है। तो देखो, यस्मिन मतलब तंतु, यस्मिन द्रव्ये, यत् का अर्थ है यस्मिन द्रव्ये, जिस द्रव्य में, तो तंतु रूप द्रव्य में समवाय संबंध से विद्यमान रहते हुए पट उत्पन्न होता है। अतः तत्तंतु, वह जो तंतु है, समवायी कारण, और पट के प्रति क्या होगा, समवायी कारण होगा। घट बना रहे हैं, घट है, तो घट कहाँ उत्पन्न होता है, कपाल में। घट का जो अवयव है, पार्ट है, उसको हम क्या कहते हैं, कपाल। तो
यत मतलब यस्मिन द्रव्ये, तो कपाल रूपी द्रव्य में समवाय संबंध से विद्यमान रहते हुए ये घट उत्पन्न होता है। तो इस घट की उत्पत्ति के प्रति कपाल क्या होगा? तत् समवायी कारण, वह कपाल जो है समवायी कारण होगा। तो इस प्रकार जो है समवायी कारण के बारे में समझना चाहिए। अभी मान लीजिए घट नहीं उत्पन्न हो रहा, घट पहले से हो गया, तो घट द्रव्य है, इस घट में रूप उत्पन्न हो रहा है। क्या उत्पन्न हो रहा है? रूप। तो रूप भी कार्य है, कलर उत्पन्न होना भी कार्य है। तो रूप कार्य है, वो किस में उत्पन्न हो रहा है? घट में। रूप कहाँ उत्पन्न हो रहा है? घट में। तो घट में रूप उत्पन्न हो रहा है समवाय संबंध से। तो यस्मिन घट रूप द्रव्ये समवाय संबंधेन विद्यमानं सत् रूपम उत्पद्यते। घट में नीला पीला कोई एक रूप उत्पन्न हो रहा है, तो ये रूप के प्रति घट क्या हो जाएगा? समवायी कारण। तो जिस भी द्रव्य में समवाय संबंध से कोई कार्य उत्पन्न होता है, जिस भी, सामान्यतः हम कह सकते हैं यस्मिन संवेतम सत् कार्यम उत्पद्यते समवायी कारण। इसका क्या अर्थ है? तो कहेंगे कि यत्र मतलब यस्मिन द्रव्ये, जिस द्रव्य में समवाय संबंध से विद्यमान रहते हुए कोई भी कार्य उत्पन्न होता है, वह द्रव्य क्या कहलाएगा? समवायी कारण होता है। हमेशा तीन कारण हैं, उनमें समवायी कारण कौन होगा? तो द्रव्य ही समवायी कारण। एक कारिका याद कर लेना चाहिए, समवायी, ये थोड़ा थोड़ा कंठ करेंगे तो व्युत्पत्ति बढ़ेगी। समवायी कारणत्वम द्रव्यस्यैव द्रव्यस्यैवेति विज्ञेयम्। समवायी कारणत्वं द्रव्यस्यैवेति विज्ञेयम्। समवायी कारणत्वम द्रव्यस्यैवेति विज्ञेयम्। हमेशा समवायी का परीक्षा में कोई आता है तो ये याद रखना इस नियम को, समवायी कारणत्वम द्रव्यस्यैवेति विज्ञेयम्, कि किसी भी वस्तु का समवायी कारण क्या होगा? द्रव्य ही होगा। गुण समवायी कारण नहीं हो सकता, कोई क्रिया अथवा कोई कर्म समवायी कारण नहीं हो सकता। परीक्षा में पूछा है कि घट रूप के प्रति समवायी कारण कौन है, तो घट रूप का समवायी कारण कौन है? ऑप्शन दिया है कि रूप है, तंतु रूप, संयोग इत्यादि सब दिया है। तो वो सब जो है कारण नहीं होगा, कौन होगा? घट ही होगा। तो समवायी कारणत्वम द्रव्यस्यैवेति विज्ञेयम्। समवायी कारण हमेशा क्या होता है? कोई ना कोई द्रव्य ही समवायी कारण होता है। कभी गुण अथवा क्रिया, गुण अथवा क्रिया, कर्म, ये कभी भी समवायी कारण नहीं होते। समझ में आ गई? गुण और क्रिया समवायी कारण नहीं होते। समवायी कारण हमेशा कौन होगा? द्रव्य ही होगा। द्रव्य से अतिरिक्त कोई समवायी कारण नहीं होता है। इस बात को ठीक से याद कर लेना चाहिए। देखो, तो ये पंक्ति का अर्थ समझ में आ गया होगा। यत मतलब यस्मिन द्रव्ये, संवेतम मतलब समवाय संबंधेन विद्यमानं सत्, जिस द्रव्य में समवाय संबंध से विद्यमान रहते हुए कार्य उत्पन्न होता है, तद द्रव्य, वही द्रव्य उस कार्य का समवायी कारण होता है। उदाहरण देखो, यथा तंतवः पटस्य, पट तंतु में उत्पन्न होता है, तो तंतु रूप द्रव्य में पट रूपी कार्य समवाय संबंध से उत्पन्न होता है, तो यह तंतु पट के प्रति समवायी कारण होगा। पटश्च स्वगत रूपादे, अब पट है तो पट उत्पन्न हुआ कहाँ? तंतु में। पट कहाँ उत्पन्न हुआ? तंतु में हुआ, तो पट के प्रति समवायी कारण कौन है? तंतु। ये समवायी कारण हो गया, ठीक है ना? ये हो गया। और इस पट में एक उत्पन्न हो रहा है रूप। क्या उत्पन्न हो रहा है? रूप। तो इस रूप के प्रति समवायी कारण कौन होगा? पट। ठीक है ना? ये याद रखना है। अलग अलग कार्य, देखिए पट भी क्या है? द्रव्य है, और तंतु भी एक द्रव्य, तो द्रव्य ही समवायी कारण होता है। इस बात को जरूर जो है स्मरण रखना चाहिए। तो पट में जो रूप उत्पन्न हो रहा है, रूप गुण है, उसकी उत्पत्ति में पट ही कारण है, समवायी कारण। और जो है यहाँ पट जब कार्य है, इसको हम कार्य बनाते हैं, तो ये क्या हो गया? तंतु समवायी कारण होता है। तो इस प्रकार ये देखिए कि तंतु पट के प्रति समवायी कारण है, और पट अपने में, स्व मतलब पट में उत्पन्न होने वाले जो रूप हैं, स्पर्श है इत्यादि, उस सब के प्रति जो है पट समवायी कारण है। तो ये समवायी कारण का लक्षण हम लोगों ने पढ़ा। अब असमवायी कारण समझना है। असमवायी कारण का लक्षण है कार्येण कारणेन वा सहैकस्मिन् अर्थे संवेतम सत् कारणम असमवायी कारण।
असमवायी कारण ये लक्ष्य है, कारणम इतना तक जो है क्या है, लक्षण बतलाया गया है, ये कारण तक क्या है। तो इसमें दो लक्षण है, एक कारण को हटा करके अलग करिए तो इतना भी हटा देते हैं, कारणेन वा इतने अंश को हटा करके हम लक्षण करते हैं, क्या लक्षण होगा, कार्येण सह एकस्मिन अर्थे संवेतम सत् कारणम असमवायी कारण। जो कार्य है जो कि उत्पन्न हो रहा है, जैसे क्या उत्पन्न हो रहा है, उदाहरण क्या दिया इन्होंने, तंतु पट पट ही उदाहरण दिया है, पट, ये पट कार्य है, तो पट उत्पन्न हो, इसको भी हम समझते हैं, पट कार्य है तो पट कार्य उत्पन्न हो रहा है, पट कहाँ उत्पन्न होगा, तंतु में। अभी हमने पढ़ा है कि समवाय संबंध से कहाँ उत्पन्न होगा, तंतु में ही उत्पन्न होगा। तो कार्य हो गया कौन, पट, पट क्या है, कार्य, पट कार्य है, और ये कहाँ उत्पन्न हो रहा है, तंतु में उत्पन्न हो रहा है समवाय संबंध से, पट रूपी कार्य तंतु में समवाय संबंध से उत्पन्न हो रहा है। इसी तंतु में और क्या रह रहा है, तो पट रह रहा है, और दूसरा क्या रह रहा है, तंतु संयोग, तंतु संयोग। बिना तंतु का संयोग हुए पट बन सकता है क्या, तंतु अगर मिले ना, धागे अगर परस्पर संबद्ध ना हो तो कभी भी पट की उत्पत्ति नहीं हो सकती। तो क्या हुआ, देखिए लक्षण, कार्येण सह, कार्य क्या है, पट, वो कहाँ रहता है, तंतु में, उसी तंतु में क्या रह रहा है, तंतुओं का संयोग। तो कार्य के साथ साथ रह रहा ना, जहाँ कार्य है वहीं वो भी रह रहा है, तो साथ साथ, जैसे हम जिस कमरे में रहते हैं उसी में आप भी रहते हैं, तो हमारे साथ भले हो जाएंगे। तो उसी प्रकार हमको ध्यान देना है, कार्य क्या है, पट, तो पटरूपी जो कार्य है वह तंतु में रहता है, समवाय संबंध तंतु में उत्पन्न हो रहा, और उसके साथ ही पट रूपी कार्य के साथ साथ कौन रह रहा है, तंतु संयोग भी रह रहा है, तंतु में पट भी है, तंतु में तंतु संयोग भी है। और ये बिना तंतु संयोग हुए पट बनेगा क्या, तो साथ में रहता भी है और पट के प्रति कारण भी है, अतः ये तंतु संयोग रूपी जो कारण है वह क्या होगा, वह असमवायी कारण कहलाएगा। देखिए लक्षण घटाइए, कार्येण सह एकस्मिन अर्थे, अर्थ का मतलब अधिकरण, क्या है, अधिकरण, तो एक ही अधिकरण, एक ही आश्रय, तो कार्य के साथ, सा मतलब साथ, सा का अर्थ क्या है, साथ, तो कार्य के साथ एकस्मिन मतलब एक ही अधिकरण में समवाय संबंध से रहते हुए, संवेद का अर्थ यहाँ भी है, समवायेन संबद्धम, समवाय संबंध से रहते हुए यत् कारणम, जो कारण होता है उसी को हम क्या कहते हैं, असमवायी कारण। घटाइए, कार्य है कौन, पट, कार्य क्या हो गया, पट, वह कहाँ रहता है, तंतु में, उसी तंतु रूप अधिकरण में, एक ही अधिकरण है ना, तो उसी कार्य हो गया पट, उसका अधिकरण कौन है, तंतु, उसी तंतु रूपी एक अधिकरण में है, उसी के साथ पट रूपी कार्य के साथ ही तंतु रूप एक ही अधिकरण में समवाय संबंध से क्या रहता है, तंतु संयोग भी रहता है, क्योंकि समवाय संयोग गुण है और तंतु क्या, तो तंतुओं के बीच में हो रहा है, तो क्या होगा, समवाय संबंध से रहे, तो समवाय संबंध से तंतु में रह रहा है और वह पट के प्रति कारण भी है, अतः तंतु संयोग क्या हो गया, पट का तंतु संयोग असमवायी कारण हुआ। दूसरा देखिए, दूसरा क्या दिया, तंतु रूपम पटगत रूपस्य, तो देखो ये पट का रूप है, पट का रूप, ठीक है ना, इसको पट रूप कहेंगे। ये कहाँ उत्पन्न हुआ, पट में, पट का रूप है तो पट में उत्पन्न होगा। पट कहाँ उत्पन्न होता है, तंतु में, ठीक है, और इसी तंतु में जैसे पट रहता है उसी प्रकार क्या रहता है, तंतु रूप रहता है, तंतु का रूप भी रहता है। तो तंतु में दो चीज रहता है, समवाय संबंध से तंतु में पट रहता है और समवाय संबंध से तंतु में तंतु रूप भी रहता है। समझा गया कि नहीं? तो अब देखो लक्षण घटेगा, दूसरा वाला लक्षण घटेगा, तो वा को छोड़ दीजिए और एक कार्येण को छोड़ दीजिए, तो लक्षण क्या बन गया, कारणेन सह एकस्मिन अर्थे संवेतम सत् कारणम असमवायी कारण, ये लक्षण बने। तो इसका उदाहरण क्या है, तंतु रूपम पटगत रूपस्य, तो पटगत रूप क्या है, ये कार्य, जो पट का रूप है ये क्या है, कार्य, पट का रूप क्या है, कार्य, तो कार्य उसका कारण क्या है, ये पट, पट क्या हो गया इसका कारण, कारण, कारण मतलब समवायी कारण, यहाँ कारण से क्या लेना है, समवायी कारण को ही लेना है, समवायी कारण को लेना है, किसको लेना है,
समवायी कारण को लेना है। देखो कार्य क्या है, पट का रूप, पट का रूप, पट रूप कार्य है, जी। उसका समवायी कारण कौन है, पट। पट, उसी में उत्पन्न हो रहा समवाय संबंध से, जी। समवायी कारण हो गया पट। पट के साथ जो रहे, जी। पट कहाँ रहता है, तंतु में, जी। समझा गया कि नहीं। तो पट के साथ कोई कारण के साथ, तो कारण कौन है, पट, तंतु रूप, पट रूप का, पट रूप जो कार्य है उसका कारण हो गया पट, और उस कारण के साथ एक अधिकरण, एक अधिकरण कौन हो गया जी, तंतु रूप अधिकरण, उसके साथ इसी तंतु रूप अधिकरण में समवाय संबंध से कौन रहता है, तंतु रूप रहता है जी। और ये तंतु रूप के बिना, तंतु जिस कलर का होगा कपड़ा भी उसी कलर का बनेगा, तो तंतु रूप क्या है, समवाय संबंध से रहता भी है कारण के साथ। ये जो कारण है पट, तो पट के साथ तंतु में समवाय संबंध से रहता भी है और पट रूप के प्रति कारण भी है, अतः ये कौन सा कारण होगा, तो ये असमवायी कारण होगा। कौन सा कारण होगा, असमवायी कारण, असमवायी कारण होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये जो है असमवायी कारण होगा। तो क्या देखे कि जब हम क्या है, ये पट रूप उत्पन्न हो रहा है, पट रूप के प्रति तंतु का रूप असमवायी कारण है, और जब पट उत्पन्न हो रहा है तो तंतु में रहने वाला संयोग कारण है। तो अलग अलग कार्य होगा तो कारण भी अलग होगा। तो ये कारण का समवायी कारण का लक्षण भी आपको समझ में आ गया। एक परीक्षा के लिए सावधानी के लिए एक वाक्य आप याद कर सकते हैं, ट्रिक के लिए काम आएगा कि असमवायी कारण कौन बनता है। कभी भी कोई द्रव्य असमवायी कारण नहीं होगा। जैसे हमने बताया था कि समवायी कारण द्रव्य ही बनता है, समवायी कारणत्वम द्रव्यस्य वेति विज्ञेयम्, द्रव्य ही समवायी कारण होता है। अब यहाँ क्या याद रखना है कि कभी भी द्रव्य कोई समवायी असमवायी कारण नहीं होगा। जैसे हम बता रहे हैं घट क्या है, एक द्रव्य है, तो घट में रूप उत्पन्न होगा तो घट कभी भी असमवायी कारण नहीं बन सकता, तंतु कभी असमवायी कारण नहीं बनेगा। तो असमवायी कारण बनेगा कौन, तो ये तो याद रखना है कि कभी भी कोई द्रव्य असमवायी कारण नहीं बनेगा। द्रव्य यदि कोई कारण बनेगा तो समवायी कारण ही बनेगा, या निमित्त कारण भी हो सकता है, लेकिन असमवायी तो नहीं बनेगा। समवायी क्या बनेगा, तो असमवायी बनेगा गुण और कर्म। तो एक वाक्य याद कर सकते हैं, गुण और कर्म। ये आपको याद करना है। गुण कर्म मात्र वृत्तिर ज्ञेय मथाप्य समवायी हेतुत्वम, कि जो है गुण कर्म मात्र वृत्तिर ज्ञेय मथाप्य समवायी हेतुत्वम, जो हेतु मतलब कारण, तो असमवायी हेतुत्व मतलब असमवायी कारणत्व। असमवायी कारणत्व कहाँ रहेगा, गुण कर्म मात्र वृत्ति, ठीक है, गुण कर्म मात्र वृत्ति ज्ञेय मथाप्य समवायी हेतु। ये देखना यहाँ हेतु है कि नहीं, चलो बाद में देखते हैं। यह भी कहा जा सकता है कि हमेशा गुण और कर्म ही, या तो गुण देखिए अभी ये उत्पन्न हो रहा था कौन सा, पट रूप, तो पट रूप के प्रति क्या कारण हो रहा था, गुण, तंतु का रूप है ना, तंतु का रूप असमवायी कारण है, तो पट रूप के प्रति गुण कारण है। यहाँ क्या है, एक मिनट, ये पट के प्रति क्या कारण है, तंतु संयोग, तो संयोग भी क्या है, गुण है। संयोग क्या है, गुण, गुण में आता है जी, संयोग गुण है, ठीक है। तो संयोग होगा कहीं पर क्रिया, वेग आदि क्रिया, जैसे पतन हो रहा है तो द्वितीय तृतीय पतन के प्रति वेग असमवायी कारण है। आद्य पतन के प्रति तो गुरुत्व कारण है, किंतु द्वितीय तृतीय पतन के प्रति असमवायी कारण क्या है, वेग। तो वेग, वेग भी तो संस्कार ही है, क्रिया नहीं। क्रिया भी कहीं कहीं होती है, क्रिया का भी क्या होता है, असमवायी कारण होती है। तो हमेशा अगर असमवायी कारण कोई बन रहा, ये नियम नहीं है कि सारे गुण असमवायी कारण होंगे, ऐसा नहीं, सारे कर्म जो असमवायी कारण होंगे ऐसा नहीं है, लेकिन अगर कोई असमवायी कारण होगा तो या तो गुण होगा या कर्म होगा, कभी द्रव्य असमवायी कारण नहीं होगा। बात समझ आ गई। तो ये असमवायी कारण के बारे में जाने। और एक अंतिम पंक्ति बच रही है, तदुभय भिन्नम कारणम निमित्त कारण। तत् से क्या लेना है, समवायी को भी लेना है, असमवायी को भी लेना है। तो समवायी असमवायी उभय भिन्नम, मतलब समवायी कारण भिन्नम, असमवायी कारण भिन्नम।
तो समवायी कारण से भी भिन्न हो और असमवायी कारण से भी भिन्न हो, और जो कारण हो उसको क्या कहते हैं? निमित्त कारण कहते हैं। तद उभय भिन्नम कारणम निमित्त कारण। तो समवायी कारण से भिन्न और असमवायी कारण से भिन्न जो कारण है उस कारण को निमित्त कारण कहते हैं। यथा तुरी वेमादिकम पटस्य, तुरी और वेमा ये जुलाहे के यहाँ पास होते हैं, उसी के माध्यम से वस्त्रों को बनाता है। तो ये उसके औजार हैं कुछ हैं, तुरी और वेमा, सूजा उजा कुछ होता होगा, तो तुरी और वेमा उसके औजार हैं। और ये सब क्या है? पट के प्रति निमित्त कारण। बात समझ गई? और ये 3 प्रकार के कारण बताए गए, समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण। तो दंडादिकम घटस्य हैं? दंडादि घट के प्रति कारण है। दंडादि जो है घट के प्रति कारण है। निमित्त कारण। जी। तो क्या कह रहे हैं? एतत् त्रिविध कारण मध्य, 3 कारण बताए हैं, समवायी, असमवायी, निमित्त। इन 3 कारणों के मध्य में जो क्या हो? असाधारण कारण। क्या हो? असाधारण कारण। और इसमें जोड़ देना चाहिए क्या? व्यापारवान हो। क्या जोड़ना है? इन 3 कारणों के मध्य में जो क्या हो? व्यापारवत हो। कहीं आया था ये? तो जो इन 3 कारणों के मध्य में जो व्यापारवत हो और क्या हो? असाधारण कारण हो, उसी को हम क्या कहते हैं? कारण कहते हैं। उसी बात को लिखते हैं। 3 कारणों में खोजना है, ये तीनों असाधारण कारण ही है। तो इन तीनों में असाधारण कारण भी हो और व्यापारवत, तीनों ही असाधारण है, साधारण नहीं है। तो 3 कारणों के मध्य में जो क्या हो? व्यापारवत हो और असाधारण कारण हो, उसी को क्या कहते हैं? कारण कहते हैं। तदेव करणम। इस प्रकार जो है कर्ण का लक्षण यहाँ पर संपन्न हुआ। आगे जो है प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण यहाँ से चालू होगा। इसको अगली कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो है श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः।